और इसलिए धोखे के जो प्रकार है उससे भी अधिक मैं कुछ बांटना चाहता हूं, और मैं बाद में वो भी बताऊंगा कैसे हम धोखे से बच सकते हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। यहां 9वें वचन में लिखा है शैतान के कार्य के विषय में। अब कई लोग सोचते हैं कि शैतान वो जादू टोना और दुष्ट आत्माएं और सारी दुष्टता और बुरी गलत चिन्ह, बहुत कुछ चीजें लिखी है 9वें वचन में, पर वो आगे जाकर ये भी कहता है ये जो धोखा है ये सारी बुराई से आएगा जो नाश हो रहे हैं उनके लिए। 10वां वचन, क्यों लोग नाश हो जाते हैं, यहां कारण दिया है। उसका कारण सिर्फ ये नहीं कि वो पाप में गिरे, हमें से तो हर एक पाप में गिरा है, पर हमने मन फिराकर प्रभु के पास आए। वो उनका नाश होने का कारण है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। 10वां वचन, ताकि उनका उद्धार होता, पाप से उद्धार होता। जब कभी नए वाचा में, नए नियम में उद्धार के विषय में लिखा है, कभी भी नर्क से उद्धार के विषय में नहीं लिखा है, हमेशा पाप से उद्धार के विषय में लिखा है, पाप से छुटकारा। सबसे पहला वायदा नई वाचा में, नई नियम में, तुम उसका नाम यीशु बुलाओगे क्योंकि वो अपने लोगों को नर्क से नहीं बल्कि अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। और क्योंकि वो अपने पापों से वो उद्धार पाते हैं, वो नर्क से भी उद्धार पाते हैं। पर वो विशेषकर हमें नर्क से उद्धार करने के लिए नहीं आया, वो पाप से उद्धार करने के लिए आया। नर्क से उद्धार तो भविष्य में होगा, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2, 10 और 11 ये वो वचन है जिसने मेरी सहायता की है जब मैं एक ऐसे मसीह जगत में जीता हूं जो धोखे से भरा हुआ है। सब जगह कई सारे सिद्धांत है, कई लोग जो दिखते पवित्र हैं पर फिर भी जैसे समय बीतते जाता है, ये लोग जो कहते हैं कि वो बहुत पवित्र है, वो पैसे के पीछे भागते हैं, वो आदर के पीछे भागते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, वो यौन पाप में गिरते हैं, और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ईश्वरीय लोग जिनको हम सोचते हैं कि ये तो ईश्वरीय, पर वो आपको निराश कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे आप हमेशा उद्धार पाओगे, बचोगे धोखे से। इसने मेरी कई वर्षों से सहायता की है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 10 और 11, क्यों परमेश्वर 11वें वचन में एक भटका देने वाली सामर्थ को या धोखा देने वाली सामर्थ को लोगों पर भेजता है कि वो झूठ पर विश्वास करे। ये एक अद्भुत वचन है। मैंने आपको बताया मुख्य चिन्ह अंतिम दिनों का वो है धोखा। क्यों परमेश्वर खुद लोगों को धोखा खाने की अनुमति देता है? बाइबल बताती है यिर्मयाह 17 में कि हमारा हृदय धोखा देता है सारी बातों में। यहां कुछ है जो हमें धोखा देता है। बाइबल बताती है इफिसियों 4 अध्याय में कि हमारे लालसाएं, अभिलाषा जो शरीर में, हमारे देह में लालसाएं है जो हमें धोखा देती है। हमारा हृदय धोखा देता है, हमारी लालसाएं शरीर की वो धोखा देती है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कि शैतान भी धोखा देता है इस पूरे संसार को। यहां 3 धोखे देने वाले हैं। हमारा हृदय, अगर आपने नया जन्म नहीं पाया तो, आपके शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं सबके लिए, और शैतान। कैसे हम इससे बचे? और इन सारी बातों के ऊपर ऐसा लिखा है परमेश्वर खुद अगर हमें धोखा देने लगे फिर हमारे लिए कोई आशा ही नहीं रहती। हम लड़ सकते हैं हृदय के धोखे से, लालसाओं के धोखा से और शैतान के धोखे से भी, अगर परमेश्वर खुद हमें सत्य में रखता है। पर यहां लिखा है सत्य, परमेश्वर खुद एक भटका देने वाली, भरमाने देने वाली सामर्थ को भेजेगा कुछ लोगों पर। और यह मत कहो क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने कई मसीहों को देखा, विश्वासियों को मेरे जीवन में। मैं 61 वर्षों से एक मसीह रहा हूं, अभी 62 वर्ष होने वाला है, मैं अभी 81 वर्ष का हूं। पर मैंने अपने जीवन में देखा है कई मसीह धोखा खाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों? कैसे? क्यों वो धोखा खाते हैं? कैसे हम उससे बच सकते हैं? यहां वो लिखा है इस कारण से, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11, ये कारण है परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा है। क्यों परमेश्वर उनको अनुमति नहीं देता कि वो धोखा से बच जाए? हम में से कुछ लोग बैठकर कहेंगे हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं, हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं, हम नहीं धोखा खाएंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जितना अधिक आप घमंडी हो उतना अधिक संभव है कि आप धोखा खाओगे। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर वो नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बात के घमंड करते हो, आपके सुंदरता का, आपके बुद्धि का, आपके ओहदे का, आपके नौकरी, आपके पैसे का, आपके घर, आपकी गाड़ी, आपके आत्मिकता, बाइबल का ज्ञान, 101 बातें हैं जिनके विषय में आप घमंडी हो सकते हो। पर परमेश्वर का वचन सत्य है। याकूब 4 और 1 पत्रस 5, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है
पर वो दीनों पर अनुग्रह, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। उस वचन से मैं जिया हूं कई सालों के लिए, इसको याद रखे। मैंने इस प्रकार उसका चित्रण किया है। अगर मैं नम्र हूं परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं, हम सब लोगों के सामने एक्टिंग करते हैं नम्र होने की, पर अगर परमेश्वर देखते कि मैं अपने बारे में कम विचार रखता हूं, अनुग्रह मतलब वो मेरे पीछे आकर मुझे आगे ढकेलेगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरे आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी, विकास वो अद्भुत होगी, क्योंकि शैतान मुझे नहीं रोक सकता, संसार मुझे नहीं रोक सकता, मेरी अभिलाषाएं मुझे नहीं रोक सकती। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहा है, मुझे पीछे से वो आगे ढकेल रहा है। पर जैसे ही मैं घमंडी हो जाता हूं किसी भी बात का, मेरे आत्मिकता का, मेरे बाइबल के ज्ञान का, मेरे जो मैंने हासिल किया है, जो मैंने प्रभु के लिए किया है, या कोई भी प्रकार की मूर्ख बात ऐसी, परमेश्वर मेरे आगे आ जाएगा और मुझे पीछे ढकेलेगा। वो मतलब है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपके पीछे आकर आपको आगे ढकेले या आपके सामने आकर आपका विरोध करे? परमेश्वर खुद लोगों को भटका देगा, धोखा देगा। क्यों? कारण जरूरी है। यहां लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2:10, 2 बातें लिखी है यहां। वो सत्य से प्रेम नहीं करते, और दूसरी बात, वो उद्धार नहीं चाहते, पापों से छुटकारा नहीं चाहते। अगर आपके पास ये 2 गुण है, 25 गुण नहीं दे रहा बाइबल, हमें 25 गुण की कोई सूची नहीं देती या कारण नहीं देते, सिर्फ 2। बहुत आसान है इनको याद रखना, पर उसको जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। सत्य से प्रेम करो, अपने पूरे हृदय से यत्न करो पाप से उद्धार पाने के लिए। आप अभी भी पराजित होंगे, आप उद्धार शायद नहीं पाओ, कोई बात नहीं, हार मत मानो। क्या आपके अंदर वो इच्छा है? परमेश्वर इच्छा को देखता है। अगर इच्छा है, पाप पर जयवंत होना ये क्रम से बढ़ते जाने वाली बात है। धीरे 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे शिष्य, जैसे इस्राएली लोग थे, जब वो कनान देश पे जीतने लगे, वो सारे राक्षसों को एक दिन में उन्होंने नहीं मारा। और आप भी सारे आपके पापों पर एक दिन में जयवंत नहीं होगे, नहीं। वो जाकर यरीहो को उन्होंने पकड़ लिया, उस पर कब्जा किया, और फिर उस पूरे वहां कब्जा किया और सारे राक्षसों को वहां मार दिया। और कनान देश में जहां उन्होंने राक्षसों को मारा उस पर कब्जा कर लिया, और फिर वो दूसरे देश में, दूसरे शहर में गए। एक जगह वो हार गए, क्योंकि वे प्रभु के साथ आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे थे। आई में वो हार गए, और वे उन्होंने मन फिराया, वे उस पर जीत गए और उन राक्षसों को मार गिराया। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वो ज्यादा ज्यादा कब्जा करने लगे। और यहोशू अपने जीवन के अंत में कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज भी कई राक्षस बाकी है, काफी कब्जा तुम्हें पाना है। और पाप पर जयवंत होना कनान के देश पर कब्जा पाने जैसा है। वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से इब्रानियों 3 और 4 में लिखा है, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना। और धीरे धीरे करके ये होता है। पर आपके अंदर इच्छा है, अगर इच्छा है तो प्रभु, पुराने नियम में ऐसा लिखा है, इसराइल का जो वो डैन से लेकर बेरशेबा तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम, और अगर आपके अंदर इच्छा है आपके सिर से लेकर पांव तक पाप पर जयवंत होने के लिए, हर एक राक्षस को डैन से बेरशेबा तक मारने के लिए, अगर वो इच्छा आपके अंदर हो तो धीरे धीरे करके आप जयवंत हो जाओगे। आपका जीवन उन्नति करेगा अगर आपके अंदर इच्छा होगी पाप से उद्धार होने की। और दूसरा है सत्य से प्रेम करना। यह बहुत जरूरी है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सत्य से प्रेम करने का। जब आप बाइबल को पढ़ते हो और आप कुछ पाते हो कि बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है, वो आप जो आपका चर्च ने आपको सिखाया उसके अलग है, इतने सालों से जो आपने सीखा है चर्च में उससे अलग है। आपने बचपन से किसी बात पर विश्वास किया क्योंकि आप एक विशेष कलीसिया में बड़े हुए, आपके माता पिता वहां लेके गए, कई सालों तक आपने विश्वास किया, कई प्रचारक वहां थे जिन्होंने बहुत आपको ये समझाकर बताया कि आपने उस पर विश्वास रख लिया। पर एक दिन आपने नए नियम में पढ़ा जो यीशु ने कहा, या प्रेरितों में या पत्रों में, अरे ये जो मैंने सीखा है मेरे कलीसिया में, जो सुना है वैसा नहीं है, अलग है मेरे बाइबल में। उस समय आप ये नहीं समझते कि परमेश्वर आपको परख रहा है, परीक्षा ले रहा है। क्या आप सत्य से प्रेम करोगे जो आपने बाइबल में देखा, या आपके माता पिता ने जो आपको सिखाया उस पर आप भरोसा रखोगे? कोई भी कलीसिया से आप क्यों ना हो, पर आप कहते हो अरे क्या होगा अगर मैं उनसे सहमत नहीं रहूं जो कलीसिया कहती है। मैं आपको बताता हूं, आप धोखा खाओगे। अगर आप अपने कलीसिया के अगुओं को प्रसन्न करना चाहते हो, तो अगर आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हो, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप धोखा खाओगे। परमेश्वर को, इकलौते प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करो। प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ हो जाए, अगर मैं सत्य को देखूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ पढ़ते गलत समझकर आप बाइबल से आगे कुछ करते हो, नहीं। सलाह मांगो एक ईश्वरीय व्यक्ति से कि इस वचन का क्या अर्थ है, एक वचन को दूसरे वचन से तुलना करके देखो, और
आप सत्य को पालोगे।